गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम सिविक्स का लेसन पढ़ेंगे इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। इंडिया जो है उसमें कई तरह की असमानताएं देखने को मिलती है। लोग जो है अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन फॉलो करते हैं। उनकी जो फूड हैबिट्स होती है, खाने की जो हैबिट्स होती है, आदतें होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। अलग अलग तरह के विचार होते हैं, अलग अलग तरह का जो उनका एटीट्यूड व्यवहार होता है। ये जो इनइक्वालिटी होती है वो डिफरेंट फील्ड्स में भी देखी जा सकती है। क्रिएटिव नेगेटिव एटीट्यूड, इसका नेगेटिव एटीट्यूड भी देख सकते हैं। और ओपिनियन इन सम ऑफ अस, यानी कि उसका ओपिनियन जो है हम में से कुछ के साथ में कैसा होता है। इट रिजल्ट्स इन बिल्डिंग अप इनक्वालिटी। इसका रिजल्ट होता है कि जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, असमानता, प्रीजुडाइज, पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। अंडरस्टैंड दीज सर्टन टर्म्स विच कॉज इनइक्वालिटी डिफरेंट फॉर्म्स। अब हम जो है इन सारी टर्म्स के बेस पे पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटी का जो है डिफरेंट फॉर्म्स पे क्या कॉज आता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीन्स होता है विभिन्नता। आपने जो है हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था ना, हमने प्रीवियस लेसन जो हमारा था उसमें आपने डाइवर्सिटी पढ़ी थी। और जो है हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी का मतलब वो क्या है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक ऐसी क्वालिटी जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। इससे ये जाहिर होता है कि डिफरेंट फॉर्म जो होता है, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, विश्वास हो गया, क्षेत्र हो गया, हमारा ऑक्यूपेशन हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, और आप जो मेल हो या फीमेल हो, ईटिंग हैबिट्स हो गई, ड्रेस हो गई, कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन एक्सेट्रा। यानी हमने देखा कि अलग अलग तरह का जो है अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है यूनिकनेस, एक कोई विशेषता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। हमें जो हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए अलग अलग लोगों की, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी खुद की एक विशेषता होती है। जैसे हम लोग पंजाब में जाए, वहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती है, पंजाबी रहन सहन, पंजाबी खाना। उड़ीसा में जाए, मद्रास में जाए, तो हर एक जगह की अपनी अपनी क्या होती है, पर्टिकुलर विशेषता होती है। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी असमानता। डाइवर्सिटी जो होता है पॉजिटिव सेंस होता है, वहीं जो इनइक्वालिटी होता है वो एक नेगेटिव सेंस होता है। नेगेटिव सेंस कैसे, जैसे कई तरह की धारणाएं होती है जो कि हर एक इंसान को या ग्रुप्स को जो इक्वल नहीं समझते कुछ लोग। जैसे फार्मर और शॉपकीपर जो होता है वो डाइवर्स होते हैं लेकिन अनइक्वल नहीं होते। ब्राह्मण और वैश्य जो होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ में जो पॉजिटिव सेंस के साथ में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो एक दूसरे से अलग नहीं, अनइक्वल नहीं है। अ बॉय एंड अ गर्ल आर डाइवर्स बट नॉट अनइक्वल। ये बिल्कुल सही बात है ना। बॉय और गर्ल जो होते हैं वो एक दूसरे से हम लोग देख सकते हैं कि एक दूसरे से डाइवर्सिटी के बेस पे जुड़े हुए होते हैं, जो कि उनकी अपनी इक्वालिटी होती है बॉय और गर्ल की, लेकिन वो क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। वो जो अनइक्वल नहीं होते, बराबर होते हैं। अ पुअर मैन और रिच मैन आर डाइवर्स। जो एक गरीब और अमीर आदमी जो होता है उनकी अपनी अपनी विशेषता होती है, लेकिन वो भी अनइक्वल नहीं होते हैं। कई बेसिस पे ऐसा होता है ना कि उनको इक्वली माना जाता है, बट नॉट अनइक्वल। वेन ऑल दीज पीपल्स आर इक्वल दे शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। जब ये सारे के सारे लोग जो है वो एक जैसे, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी की दो आंखें नहीं है, किसी की एक नाक नहीं है, किसी की दो नाक है, ऐसा तो नहीं है ना, सभी इक्वल है। तो इसीलिए जो है इनके साथ में भी इक्वल राइट्स देना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रीजुडाइज, पक्षपात। कुछ टाइम हम देखते हैं कि जो है कुछ लोग होते हैं वो अनरीजनेबल डिसलाइक करते हैं किसी एक पर्सन को या ग्रुप को, स्पेशली जो किसी कास्ट के बेस पर हो, रेस के बेस पर हो, रिलीजन हो, सेक्स हो, इन सब के बेस पर जो है कभी हमने देखा लोग एक दूसरे के साथ में जो है क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, प्रीजुडाइज करते हैं। इट मीन्स दैट सम पीपल आर फेवर्ड फॉर वाइट, अदर्स आर बेस्ड अगेंस्ट ओनली बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप। यानी कि हम लोग जो है बोलते हैं ना, अब ऐसा तो है नहीं, स्कूल में आप लोग सब साथ में बैठते हो, ऐसा तो नहीं होता ना कि नहीं ये मेरी कास्ट का तो मैं इसके पास बैठूंगा, मेरी कास्ट का नहीं मैं इसके पास नहीं बैठूंगा। लेकिन कुछ लोगों की अपनी अपनी धारणाएं होती हैं जो कि किसी कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे क्या करते हैं, प्रिजुडाइज करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। हम हमेशा जो कंफ्यूजन में रहते हैं एक वर्ड प्रीजुडाइज को लेके और डिस्क्रिमिनेशन को लेके, लेकिन प्रीजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी अलग अलग मीनिंग है। प्रीजुडाइज का मतलब है अनरीजनेबल डिसलाइक, बिना किसी रीजन के किसी को डिसलाइक करना, ठीक है। और प्रेफरेंस फॉर अ पर्सन, ग्रुप एक्सेट्रा, और इसी के साथ में कोई भी पर्सन हो, ग्रुप हो, उसी को प्रेफरेंस देना। वाइल डिस्क्रिमिनेशन, जबकि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप को जो है लेस फेयरली, फेयरली का मतलब उनके साथ में किसी भी तरह का कोई भी जो है निष्पक्ष व्यवहार करना या ऐसे करना, ये सारा डिस्क्रिमिनेशन आता है, भेदभाव। प्रीजुडाइज में और मे नॉट बी हार्मफुल टू अ पर्सन और ग्रुप। प्रीजुडाइज जो होता है पक्षपात जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे कोई भी एक पर्सन या फिर कोई ग्रुप जो है हार्मफुल नहीं होता, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन में ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट इज
फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता, किसी पक्षता के साथ में नहीं। इट इज नेसेसरी, जरूरी होता है कि हम सबके साथ में क्या रहे, फेयर रहे। दिस फेयरनेस इज ऑल फॉर द मोर नेसेसरी फॉर दोज हु आर इन अथॉरिटी। ये फेयरनेस जो है उन सब लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि एक अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं। अगर आप जो है हेड बॉय हैं स्कूल के, तो यू आर नॉट टू फेयर टू अ पर्टिकुलर स्टेट। आप जो है सारे स्टूडेंट के साथ में जो आपको पर्टिकुलर रहना पड़ेगा, अगर आप पर्टिकुलर नहीं रहते हैं देन यू आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट हिम, तब तुम दूसरों के साथ में क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। ये ज़रूरी है कि हम जो है सारे स्टूडेंट्स को जो है इक्वली ट्रीट करें। इसी तरह से अगर एक टीचर जो है वो किसी स्टूडेंट को अवार्ड देता है, मार्क्स देता है, बहुत अच्छे मार्क्स देता है बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ सर्टन फैमिली, क्योंकि वो जो एक उसी की कोई फैमिली से बिलोंग कर रहा हो या किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा हो, तो उसका मतलब क्या होता है, वो डिस्क्रिमिनेटेड कर रहा है अगेंस्ट ऑल अदर्स, यानी दूसरों के साथ में भेदभाव कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन में एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल्स। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो दूसरे अलग अलग लेवल पे एग्जिस्टेंस करता है। इट कैन बी फाउंड इवन इन आवर होम। हम अपने घरों में भी ये सब कुछ देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि एक जो गर्ल चाइल्ड होती है अक्सर उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्लोथ्स को लेके, फूड को लेके, एजुकेशन को लेके, और बाहर घर के बाहर भी हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन और ग्रुप जो होता है वो भी डिस्क्रिमिनेट करता है अलग अलग ग्राउंड्स पे। उस पर कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारा आता है कास्ट। सम पीपल, कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ कास्ट जो होती है वो हायर होती है अदर से, तो लोग जो होते हैं उसको सो कॉल्ड लोग बोलते हैं ओवर कास्ट, और कुछ लोग जो उसको डिस्क्रिमिनेटेड कर देते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू एंटर। पीपल होता है ना, जैसे कि ये ना छोटी जाति का, तो उसको जो है टेम्पल के अंदर एंटर नहीं होने देना। ये सब कुछ पहले चलता था और अभी भी गाँव में, कुछ गाँव में अभी भी प्रचलित है कि जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उनको टेम्पल के अंदर एंटर नहीं करने देते, और उनको जो है किसी भी कुएं से पानी नहीं लेने देते। दे आर नॉट अलाउड टू लिव इन अ सर्टन एरिया और बाय थिंग्स फ्रॉम सर्टन शॉप। उनको ये भी अलाउड नहीं किया जाता था कि वो कोई भी चीज़ें जो है ना वो उन शॉप से खरीद सके जिन शॉप से जो है बड़ी कास्ट के लोग खरीदते हैं। दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी फिनिश्ड विद। इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वैसे तो वो अब फिनिश हो चुका है, लेकिन कहीं पर आमतौर पर बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। ये देखिए इन्फोबाइट्स, बहुत अच्छा इन्फोबाइट्स दे रखा है। द पीपल ऑफ लोअर कास्ट इज आज कंसिडर अनटचेबल बाय सम पीपल। जो लोग जो है, ऐसे लोग जो लोअर कास्ट के होते हैं और जिनको छुआछूत की भावना के द्वारा बोला जाता है दूसरे लोगों से, तो गांधी जी उनको बोलते हैं पीपल ऑफ गॉड। उनको गांधी जी का बोलना बिल्कुल सही है कि वो सभी जो है क्या, भगवान के बच्चे हैं या, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलीजन, धर्म। जब एक पर्सन जो होता है उसको अलाउड नहीं होता है कि वो किसी भी एंटर करे किसी पार्क में और जो पर्टिकुलर पोस्ट पे, क्योंकि जो है उसका रिलीजन, ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमें क्या कर देना चाहिए, एराडिकेटेड, नाश कर देना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज लैंग्वेज, भाषा। अगर कोई भी इंसान जो है वो डिस्क्रिमिनेट होता है अगेंस्ट ऑन ग्राउंड दैट ही स्पीक्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, तो ये तो फेयर नहीं है ना। कोई भी किसी तरह की भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। लैंग्वेज बोलने का मतलब ये नहीं यहाँ पे गाली वाली का मत सोचना, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अपनी भाषा जो है वो बोल सकता है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। ओके, लैंग्वेज के बेस पे किसी भी लैंग्वेज की हमें हंसी नहीं उड़ानी है, सारी लैंग्वेज की हमें क्या करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। नेक्स्ट इज रीजन, क्षेत्र। सभी इंडियंस जो होते हैं उनको एक सिटीजनशिप प्राप्त होती है। दैट इज ऑल इंडियंस जो है वो किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है कहीं पर भी रह सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। इसीलिए जो है एक पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए जब वो किसी और क्षेत्र में वहां पर काम करे या उसे बिलोंग ना करता हो। दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी एलिमिनेटेड। इसको भी जो क्या खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्स। When a person is not selected to a particular post only when he is because he is man or woman। जब एक पर्सन को जो है ये सेलेक्ट नहीं करता है कि वो जो है मैन है या वुमन है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। वुमन जो है वो सिलेक्टेड नहीं होती है बड़ी बड़ी पोस्ट पे, देखा जाए सर्टन पोस्ट पे, आर्मी और जो है एयरफोर्स पे, इट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। However, if they are not selected for the post in which they can be selected, यानी कि अगर जो है वुमन को उन पोस्ट पे सेलेक्ट नहीं किया जा सकता जिसमें वो सेलेक्ट हो सकती है, तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्या कर देना चाहिए, अबॉलिश, खत्म कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, कलेक्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑन डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फेस्ड, ऑपरेशन अत्याचार। जो भी जो है छोटी छोटी जातियों पर जो अत्याचार होते हैं ना, वो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ये एक्टिविटी हम लोग बाद में करेंगे, जिस तरह से क्या कलेक्ट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँ। नेक्स्ट इज मेरिट एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे,
एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ पायलट और एन इंजीनियर, ये तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी पायलट और सभी पायलट और इंजीनियर बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो उसके साथ उसमें हमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए और हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। एक इंसान जो है वो गुड प्लेयर बन सकता है लेकिन एक गुड डांसर नहीं बन सकता। एंड अनदर कैन बी अ बेटर सिंगर देन अ रनर, और जो अनदर तरह से हम देखें कि बेटर सिंगर भी बन सकता है और रनर भी बन सकता है। दिस इज डाइवर्सिटी। सो व्हेन अ पर्सन इज सेलेक्टेड ऑन अ ग्राउंड ऑफ हिज मेरिट, जब एक पर्सन जो है वो सेलेक्टेड होता है किसी ग्राउंड पे अपनी योग्यता के आधार पर, इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सिमिलरली व्हेन अ स्टूडेंट विथ मोर मार्क्स इज सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू अ सर्टेन कोर्स, इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, ये बिल्कुल सही है। जब एक स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे मार्क्स के साथ में सेलेक्टेड होता है एडमिशन में, तो उसको भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो उसने क्या किया, अपनी योग्यता के आधार पर जो उसने अपने मार्क्स हासिल किए हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए डाइवर्सिटी की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम लॉ होता है लैंड का, सारे के सारे जो रूल्स और लॉज होते हैं वो जो है उसकी स्पिरिट के अंदर, वो हमारी भावना में रहते हैं, सब रहते हैं ना भावना में कि भाई हमें सारे रूल्स और रेगुलेशन जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ऑल्सो द कंट्री इज गवर्नड एज पर दिस, हमारी जो कंट्री होती है वो इस पर भी लागू होती है कि भाई जो है हमें जो है कोई भी काम करना है गवर्नमेंट को तो वो लॉज और रूल्स के अकॉर्डिंग रहकर ही करना है। एनी लॉ और एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच इज कॉन्ट्ररी टू अ प्रोविजन और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड, कोई भी जो लॉ होता है और जो एक्ट होता है गवर्नमेंट का जो एक विरोध करता है किसी भी प्रोविजन और स्पिरिट का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो वो अमान्य होता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध जो है वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें रूल लॉ और जो रेगुलेशन होते हैं वो जो है सारे नागरिकों को और गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रेस्पेक्ट करता है डाइवर्सिटी, डिफरेंट लोगों की, ये चाहता है कि सभी तरह की जो इनइक्वलिटी है, प्रीजुडाइज है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो उनको खत्म कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए। इट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट डिफरेंट पीपल फ्रॉम इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन विच में रिजल्ट इन एक्सप्लॉयटेशन। हमारा संविधान जो ये कहता है कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इनइक्वलिटी नहीं, यही कहता है कि गवर्नमेंट जो है उसे क्या करना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए लोगों को इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन से, जिसका जो रिजल्ट जो है क्या होता है, हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। ओके, ये हमारा राष्ट्रपति भवन है, एज यू कैन सी दैट। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी ऑफ पीपल। टिल देन, थैंक यू।